मैं अमिताभ बच्चन आप सभी का स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ। अरे अरे सर, ये कौन बनेगा करोड़पति का सेट नहीं है। हमारा चैनल है टर्बो वर्सेस जीटी, हमें कर रहे दीजिए प्लीज। नमस्कार देवी और सज्जनों, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। और आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे कि मारुति में अगर आपका बजट 8 से 10 लाख के बीच तक है और आपके पास दो ऑप्शन है व्हिच इज ब्रेजा एंड फ्रोंक्स, तो आपको उनमें से कौन सी कार लेनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रेजा की गाइस। ब्रेजा एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है और फ्रोंक्स एक हैचबैक है। दोनों ही कार में बहुत ज्यादा ही डिफरेंस है और सबसे बड़ा डिफरेंस जो आता है वो इनकी लुक्स से ही आता है। मैं आपको बताऊं सिंपल वर्ड्स में, अगर आप फ्रोंक्स लेंगे तो लोग आपको कुछ इस तरीके से बधाई देंगे, बधाई हो सर आपने कार ले ली। पर अगर आप ब्रेजा लेंगे तो लोग आपको कुछ इस तरीके से बधाई देंगे, अरे बधाई हो जी आपने बड़ी वाली कार ले ली। सो डिफरेंस इज सिंपल। अगर बेस मॉडल की बात करी जाए गाइस तो 7,47,000 रुपए में फ्रोंक का बेस मॉडल मिल जाता है। वहां तक डिसीजन काफी आसान होता है। पर दिक्कत तब आती है जब आप सोचते हो कि क्या हम फ्रोंक्स का थोड़ा सा अपर वेरिएंट लें जो प्लस सीरीज उसकी आती है, डेल्टा प्लस, सिग्मा प्लस एक्सेट्रा। तब जाकर चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं क्योंकि तब आप सोचोगे कि 10 लाख रुपए मैं लगा रहा हूं, 10 लाख रुपए लगाकर मैं छोटी ही कार ले रहा हूं, क्योंकि इतने में 9,30,000 रुपए के आसपास ऑन रोड आपका ब्रेजा का बेस मॉडल भी आ जाता है गाइस। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इन कार्स को जब आप आमने सामने खड़ा करोगे तो बहुत टफ हो जाएगा इनको आइडेंटिकल तरीके से समझ पाना, क्योंकि ब्रेजा ऑब्वियसली एक बड़ी कार लगती है और फ्रोंक्स एक छोटी कार लगती है। फ्रोंक्स का साइज आपकी नॉर्मल कार्स जितना ही है, फॉर एग्जांपल बलिनो या फिर आपकी स्विफ्ट या फिर आपकी Hyundai i20। बट कंपैरेटिवली अगर आप ब्रेजा की बात करोगे तो वो एसयूवी सेगमेंट में चली जाती है, ठीक है। और मैं यहाँ पे दूसरी एसयूवीज की बात नहीं कर रहा, जैसे काइगर आती है या फिर निसान की मैग्नाइट आती है, इनसे बड़ी है ब्रेजा, वो इस वाले साइज की नहीं है, इनसे बड़ी ही लगती है देखने में, ठीक है। दूसरे एक्सपेक्ट्स की बात कर लेते हैं फटाफट यहाँ पे। अगर हम सिक्योरिटी प्रोस्पेक्टिव से देखें गाइस तो ब्रेजा में आपको 4 स्टार रेटिंग मिलती है विच इज क्वाइट इंप्रेसिव, क्योंकि 5 स्टार आज की रेट में बेस्ट माना जाता है। टाटा की सारी कार्स को 5 स्टार मिलता है, तो 4 स्टार इज नॉट अ बैड सिक्योरिटी। फ्रोंक्स की सिक्योरिटी रेटिंग्स अभी तक ग्लोबल एनकैप से नहीं आई है, बट मैं नेक्सा विजिट करा था अभी रिसेंटली, तो मैंने खुद थोक पीट कर उस कार को चेक करा है। मैं आपको जनरली बता रहा हूं कि 4 से 5 स्टार से नीचे उस कार के नहीं आने वाले। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि रेटिंग्स में दोनों ही बराबर मानी जाएंगी। अगर आप कोई ऐसे पर्सन है जो सनरूफ या फिर मूनरूफ जिसे कहते हो उसके शौकीन हो, तो फ्रोंक्स में आपको दुख होने वाला है। इवन इफ यू गो फॉर अ टॉप मॉडल इन फ्रोंक्स तो आपको उसमें सनरूफ नहीं मिलती, बट कंपैरेटिवली ब्रेजा में आपको सनरूफ के ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आप कार एंथुसियास्टिक है और आपको कार भगाने का बहुत ही ज्यादा शौक है तो अनफॉर्चुनेटली आपको ब्रेजा में टर्बो इंजन नहीं मिलता गाइस, पर फ्रोंक्स में आपको मिल जाता है टर्बो इंजन। पर वहीं पर एक और दुख की बात यह है कि अगर आप टर्बो इंजन की तरफ जाएंगे फ्रोंक्स के तो आपका बजट 10 लाख से ऊपर चला जाएगा ऑब्वियसली। पर यहाँ पर आपको जो बेस मॉडल ब्रेजा का मिलता है उसमें ही आपको 1500 सीसी का इंजन मिलना शुरू हो जाता है विच इज क्वाइट पावरफुल, क्योंकि वो 4 सिलेंडर्स इंजन मिलता है आपको 1500 सीसी। और आपको फ्रोंक्स में जो इंजन मिलता है वो मिलता है 4 सिलेंडर 1200 सीसी इंजन। तो इंजन इज पावरफुल इन ब्रेजा। एक चीज फ्रोंक्स के बेस मॉडल में बहुत इंप्रेसिव है कि उसके अंदर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। कंपैरेटिवली ब्रेजा के बेस मॉडल में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलता है। आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जुड़ गया है कार खरीदते टाइम की कार की ग्राउंड क्लियरेंस कितनी है, सड़क से टायरों की ऊंचाई कितनी आ जाती है। तो अगर मैं बात करूं फ्रोंक्स की तो उसमें आपको मिलती है 198 mm और ब्रेजा में आपको मिलती है 200 mm। इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है गाइस, पर डिफरेंस आ जाता है डायमेंशंस में। दोनों कार की जो लंबाई है, लेंथ जो है वो बराबर है, पर अगर मैं चौड़ाई की बात करूं और ऊंचाई की बात करूं तो वहां ब्रेजा जीत जाती है। आप इमेजिन कीजिए कि आप 5 लोग फ्रोंक्स में बैठ रहे हैं जिसमें स्पेस बढ़ जाता है ब्रेजा में, वही 5 लोग और खुले डुल्ले होकर बैठ सकते हैं। डायमेंशंस आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, वहां पे आप चेकआउट कर सकते हैं और काफी ज्यादा डिफरेंस हो जाता है गाइस इस डायमेंशन में। इसीलिए दिखने में ब्रेजा बहुत ज्यादा बड़ी लगती है कंपैरेटिवली फ्रोंक्स। दोनों ही कार में अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल बेस मॉडल में एनालॉग आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं आता है। दोनों एनालॉग के बीच में एक छोटा सा माइनर सा डिजिटल चीज दे दी गई है, बट फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अभी तक यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया है। तो गाइस ये थे कुछ मेरे मेन पॉइंट्स कि अगर मैं आपकी जगह कार खरीदने जाऊंगा और मेरा बजट अगर 10 लाख के आसपास होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाती है और आप लोगों को भी आ जाती होगी। तो पॉइंट्स काफी क्लियर हैं कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे इंजन 1500 सीसी आपको चाहिए 10 लाख के अंदर तो ब्रेजा के साथ जाइए। अगर आपको लंबी चौड़ी गाड़ी चाहिए 10 लाख के अंदर तो ब्रेजा के साथ जाइए। अगर आपको बेस मॉडल में ही ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल चाहिए तो आप फ्रोंक्स पे चले जाइए।
अगर आपको चाहिए कि लाइक कार थोड़ी सी सुंदर हो, क्योंकि फ्रॉन्क्स का इंटीरियर थोड़ा ज्यादा सुंदर है एज कंपेयर टू ब्रेजा, तो वहां पर थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। उसमें थोड़ा सा पिंकिश टच इस बार दे दिया गया है मारुति के द्वारा, विच लुक्स अ बिट ब्यूटीफुल एज कंपेयर टू ब्रेजा। इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इस वीडियो को नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि मेरा मेन प्रोस्पेक्टिव 10 लाख से नीचे ही था, तो मैं बेस मॉडल के अंडर ही बात कर रहा था। क्या आप खरीदने वाले हैं दोनों में से कोई कार, या फिर अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, सो जरूर ही आप कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।